हरे कृष्णा। स्वागत है आपका अपने चैनल लड्डू गोपाल भक्ति घर में। आज हम जानेंगे पंचांग क्या होता है, इसे क्यों देखा जाता है और पंचांग के 5 अंग कौन कौन से हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। आपने अक्सर सुना होगा, आज शुभ मुहूर्त है, आज अमावस्या है, आज राहु काल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सारी जानकारी कहाँ से आती है? इन सब का आधार है पंचांग। पंचांग क्या है? पंचांग एक वैदिक समय गणना प्रणाली है जिसके आधार पर तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण का निर्धारण किया जाता है। पंचांग शब्द बना है पंच प्लस अंग यानी पंचांग, अर्थात 5 अंगों से मिलकर बना हुआ ग्रंथ। हिंदू धर्म में कोई भी पूजा हो, व्रत हो, त्योहार हो, यह सब शुभ कार्य पंचांग देखकर ही तय किया जाता है। पंचांग का महत्व क्या है? पंचांग हमें बताता है कौन सा दिन शुभ है, कौन सा समय शुभ है, व्रत कब करना चाहिए, विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण जैसे संस्कार कब करने चाहिए। पंचांग के बिना धार्मिक जीवन अधूरा माना जाता है। तो आइए जानते हैं पंचांग के 5 अंग कौन कौन से हैं। तो पहला है तिथि। तिथि जो है चंद्रमा की गति पर आधारित होती है। एक माह में कुल 30 तिथियां होती हैं। 15 तिथि शुक्ल पक्ष की और 15 तिथि कृष्ण पक्ष की, जैसे प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, अमावस्या और पूर्णिमा। व्रत जैसे एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा सब तिथि पर ही आधारित हैं। नंबर 2, वार। सप्ताह के 7 दिन, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। हर वार का अपना ग्रह और महत्व होता है। जैसे सोमवार भगवान शिव को प्रिय है, गुरुवार गुरु बृहस्पति से जुड़ा है। तो ये सब अपना अपना महत्व है हर वार का। नंबर 3 पर आता है नक्षत्र। कुल 27 नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र चंद्रमा की स्थिति बताते हैं। कुछ प्रमुख नक्षत्र हैं जैसे रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र। विवाह, नामकरण और यात्रा में नक्षत्र का विशेष महत्व होता है। नक्षत्र देखकर ही हम विवाह तय करते हैं, किसी का नाम रखते हैं। नंबर 4 पर आता है योग। योग सूर्य और चंद्रमा की स्थिति से बनता है। कुल 27 योग होते हैं। कुछ योग शुभ होते हैं और कुछ योग अशुभ होते हैं, जैसे सिद्ध योग, शुभ योग, व्यतिपात योग। योग से दिन की शुभता या अशुभता जानी जाती है। नंबर 5 पर आता है करण। करण तिथि का आधा भाग होता है। कुल 11 करण होते हैं। कुछ करण शुभ माने जाते हैं, कुछ में शुभ कार्य वर्जित होते हैं। तो ये थे पंचांग के 5 अंग। अब आइए जानते हैं पंचांग से जुड़ी अन्य जानकारियाँ। पंचांग में यह भी बताया जाता है जैसे राहु काल, यमगंड, अभिजीत मुहूर्त, सूर्योदय और सूर्यास्त। इसी कारण लोग कहते हैं कोई भी काम पंचांग देखकर ही
करना चाहिए। पंचांग केवल कैलेंडर नहीं है, यह हमारे जीवन को प्रकृति और ग्रहों से जोड़ने का माध्यम है। यदि हम पंचांग को समझ लें तो हम सही समय पर सही निर्णय ले सकते हैं। आइए जानते हैं पंचांग का महत्व क्या है। पंचांग का महत्व यह है, जैसे यह दैनिक पूजा, व्रत, त्योहारों जैसे दिवाली, होली और अन्य धार्मिक कार्यों के लिए यह सही समय जानने में मदद करता है और ब्रह्मांडीय घटनाओं और ग्रहों की स्थिति के आधार पर दिन की ऊर्जा और प्रकृति बताता है। शास्त्रों के अनुसार पंचांग के विभिन्न अंगों का श्रवण आयु, पापों के नाश और लक्ष्मी कृपा से जुड़ा हुआ है। अगर हम संक्षेप में बताएं तो पंचांग समय को समझने और उसे आध्यात्मिक व पारंपरिक तरीके से उपयोग करने का एक महत्वपूर्ण वैदिक उपकरण है जो ग्रहों और खगोलीय गणनाओं पर आधारित है। पंचांग कितने दिनों का होता है? पंचांग एक काल निर्धारण प्रणाली है जो सौर और चंद्र गतियों पर आधारित है। यह एक पूरे वर्ष लगभग 365 दिन की गणना करती है, जिसमें हर महीने को 15-15 दिनों के 2 पक्षों में बांटा जाता है और हर दिन को तिथि कहते हैं, जो 24 घंटे से थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है। इसके मुख्य रूप से 5 अंग हैं, जैसे तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, जिसका उद्देश्य धार्मिक और ज्योतिष गणनाओं के लिए समय की सटीक जानकारी देना है। हिंदू धर्म में पंचांग को समय और कर्म का मार्गदर्शक माना जाता है। यह हमें बताता है कि कौन सा समय शुभ और कौन सा अशुभ है। जैसे धार्मिक कार्यों में महत्व, बिना पंचांग के कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। पूजा, व्रत, हवन, त्योहार सही समय पर नहीं किए जा सकते। एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा जैसे व्रत पंचांग से ही तय होते हैं। शुभ मुहूर्त जानने में मदद करता है। विवाह का शुभ मुहूर्त हो गया, गृह प्रवेश का हो गया, नामकरण, मुंडन जैसे 16 संस्कार पंचांग देखकर ही किए जाते हैं। इससे कार्य में सफलता और शांति आती है। तिथि, नक्षत्र और योग की जानकारी हमें पंचांग से ही मिलती है। आज कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र चल रहा है, दिन शुभ है या नहीं, जिससे हम गलत समय पर कार्य करने से बच सकते हैं। राहु काल और अशुभ समय से बचाव हमें पंचांग से ही पता चलता है। राहु काल समय, यमगंड समय, गुलिक काल, इन समयों में नए कार्य करने से बचा जा सकता है। जीवन को प्रकृति से जोड़ता है पंचांग सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति पर आधारित है। इससे हमारा जीवन प्रकृति चक्र के अनुसार चलता है। ज्योतिष और भविष्य ज्ञान का आधार भी पंचांग ही है। कुंडली मिलान, ग्रह दशा, गोचर, इन सब का आधार पंचांग ही है। अब निष्कर्ष यह है कि पंचांग केवल तारीख देखने का साधन नहीं है, यह जीवन को सही दिशा देने वाला शास्त्र है। तो यह थी पंचांग के बारे में जानकारी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं क्या आप रोज पंचांग देखते हैं या नहीं। हरे कृष्णा, राधे राधे।